लखनऊ केजीएमयू मेडिकल कॉलेज के बगल में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर आया है, जिला प्रशासन यानी लखनऊ का जो जिला प्रशासन है उस सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा रहा है। लोग यहाँ से वर्षों से रह रहे थे, दशकों से लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है कई अलग अलग भागों में बटी हुई है। कुछ हिस्सा शिक्षा विभाग की ज़मीन से है, तो कुछ सरकारी नजूल की ज़मीनें हैं और कुछ ये जो ज़मीनें हैं वह हॉस्पिटल की हैं, यानी कि जो ये कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसके भी कहीं न कहीं दायरे में ये ज़मीनें आती हैं। तो इन ज़मीनों को हटाया जा रहा है। और पास में आप देखिए कि रेलवे का भी ट्रैक है, आप देखिए रेलवे ट्रैक भी गया है, तो कहीं न कहीं रेलवे की भी ज़मीन है। अगर रेलवे अपना दायरा अगर नापेगा तो ये सब सारी चीज़ें रेलवे की ज़मीनों में आएंगी, क्योंकि रेलवे लाइन के आप दोनों तरफ आप बस्तियां नहीं बसा सकते, क्योंकि खतरा रहता है, रिस्क रहता है। अगर कोई ट्रेन मान लीजिए बेपटरी हो जाती है तो वो इन घरों पर आ सकती है, जिसमें लोगों की जान जा सकती है। तो ऐसे में यह चीज़, इन सब चीज़ों को देखते हुए बुलडोज़र अपना कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौके पर बुलडोज़र मौजूद है और तमाम इन जो देखिए जो टीन से बने हुए जो मलिन बस्तियाँ थीं या ऐसी जो झुग्गी झोपड़ी थी, जो ऐसे ही अतिक्रमण करके अवैध ढंग से यहाँ पर वर्षों से रह रहे थे, उनको साफ कर दिया गया है, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, उनको नष्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर बुलडोज़र ने तबाही मचाई है और काफ़ी संख्या है। आप देखिए चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं, लोग अपने अपने सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए जैसे ये गृहस्थी के जो सामान हैं, आप देखिए जो गृहस्थी के सामान हैं उनको समेटा जा रहा है। आप देखिए कि ये जो डेली यूज की जो चीज़ें हैं, देखिए रसोइये की जो चीज़ें हैं, और आप देखिए उस तरह की जो किचन की सामग्री है उसको भी लोग इकट्ठा किए हैं। लोग यहाँ पर हैं और आप जिधर देखेंगे उधर ही लोग हैं। चारों तरफ लोग अपने अपने सामान को समेटने में लगे हैं। यहाँ से आप लोगों से ही जानते हैं कि भाई साहब ये लोग अब कहाँ जाएंगे। अब यहाँ से लोगों ने किराए पर अपना सब सामान ले लिया है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। केवल ये लोग जो है केवल एक समय देख रहे थे कि हो सकता है ना खाली हो, है ना, बस इंतजार देख रहे थे। हाँ, बाकी सब लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। सर कुछ बताएंगे? इनको 4 बार नोटिस दिया गया है, 4 महीने से खाली करने के लिए दिया गया था और फाइनल नोटिस भी दे दिया गया 6 तारीख के पहले आप लोग खाली कर दीजिए। मगर भूमि कितनी होगी सर? 1.8 एकड़ है। अच्छा, 1.8 एकड़ मतलब किसी एक विभाग का के नाम है, अलग अलग दी गई है शासन ने। शिक्षा विभाग की भी कुछ जमीन है? ये तो शासन ने इनको दिया है, केजीएमयू दिया है, यानी मेडिकल कॉलेज की कॉलेज को, तो मेडिकल कॉलेज इसको अब खाली कराया जा रहा है। तो इसीलिए खाली कराया जा रहा है। अब बनेगा, निर्माण होगा या सिर्फ खाली? यहाँ कुछ मेडिकल कॉलेज का जो निर्धारित करेगी अथॉरिटी वो सब बनेगा यहाँ। आप क्या कहेंगे भाई साहब? कुछ नहीं, जो भाई साहब ने उसी में हम भी कहना चाहेंगे जी। तो आज ये लोग खाली कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से हो रहा है, विवाद या कोई बात कोई नहीं, किसी प्रकार कोई विवाद नहीं, किसी तरह की कोई आक्रामकता नहीं? नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई मान रहे हैं प्रशासन के फैसले को? हाँ, पुराना पेशेंट मान। क्या कहेंगे भाई साहब आप? अरे प्रशासन को मानेंगे नहीं तो करेगा क्या आदमी? अब ये बेघर हो गए, सब कहाँ जाएंगे आदमी? ये भी तो देखना चाहिए ना। प्रशासन तो अपना डंडा लेके आके खड़ी हो गई है, आदमी करेगा क्या? जब गलत था तो जब बन रहे थे तब क्यों नहीं रोका गया? इतने साल नोटिस तो पहले से दिया गया। तो नोटिस से क्या होता है भाई? आज से 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, तब क्यों नहीं रोका गया? नोटिस आप 4 महीने में दे दोगे, नोटिस क्या आयो सब लोग हटाओ तो हटा दिया जाएगा। 4 महीने में कहाँ से दे? अब सब मजदूरी करते हैं, कौन यहाँ पे अमीर आदमी है? बेचारे सुबह जाते हैं 400 रुपये 500 रुपये पर काम करते हैं, घर चलाएंगे या कहाँ रहेंगे जाके? गरीब लोग इधर रहते हैं, बिल्कुल गरीब रहते हैं सब। क्या कहना है? आपका है यहाँ पे कुछ? जी, आप भी यहीं रहते थे? आप रहते थे? हाँ, यहीं रहते थे। तो क्या हुआ, आपका घर टूट गया? टूट गया घर। कैसा घर था? मतलब छप्पर वगैरह था, मड़ई थी या? टीन का था। परिवार के साथ रहते? हाँ, परिवार के साथ रहते हैं। कहाँ जाएंगे? अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी कोई भरोसा ही नहीं कहाँ जाना। अब जाएंगे कहीं ना कहीं। आपका भी घर? ये हमारे भाई है, हम भी भाई हैं, घर यहीं रहते? जी हाँ, हम तो साथ में रहते हैं। कब से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 20 साल हो गए हमको रहते हुए यहाँ पर। 20 है बचपन बड़े हम यहाँ नहीं, 12 साल की उम्र से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम 20-22 साल हो गया है कि यहीं पे मेरी 25-38 साल की उम्र हो रही है। लेकिन जाएंगे हम? अब ये जाने का कोई ठिकाना ही नहीं बनाया, अपना कभी लिया ही नहीं है, इसी जगह रह रहे थे। कभी शंका था कि गलत जमीन पे हम लोग आए हैं, यहाँ खाली करना पड़ सकता है? तो ये तो भाई सरकारी जमीन, इसकी वजह से खाली तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन सरकारी चीज़ है वो किसी जब तक खाली पड़ी आदमी रह रहा है, जो नहीं रह रहा है तो अपना घर बना के आदमी रहता है, तो व्यवस्था उसके लिए करनी पड़ेगी। आर्थिक बोझ आ गया।
आर्थिक वो तो समस्या हो क्यों भाई साहब, अचानक आर्थिक बोझ पड़ा है, कैसे व्यवस्था होगी? हाँ आर्थिक सर, ये तो सरकार की ये गलती थोड़ी रहती है कि जैसे ही बसें वैसे ही डंडा चालू कर दे, किसी को बसने ही ना दे। बसने ही ना दे। क्यों भाई साहब, बसने ही ना दिया जाए, ज़्यादा सही है। बहुत सही, कहीं भी कोई ऐसा कब्जा हो रहा है तो पहले ही गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। बसने क्यों देते? न बसने दें, जब बसेगा आदमी तो तकलीफ तो होगी, जब आदमी कोई खाली करेगा, है नहीं सर? अगर बसने ही ना दिया जाए, भैया बगल होइए थोड़ा, बसने ही ना दिया जाए तो लोग बसे ना, आराम से आइए। देखिए यहाँ पे चारों तरफ चूंकि टूटा फूटा है और बुलडोजर ने एकदम सारी झुग्गी झोपड़ियों को देखो, दूर दूर तक आप जिधर आएंगे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक कर दिया गया है इधर, और एकदम सपाट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए लोग ईंटों को इकट्ठा कर रहे हैं और बुलडोजर ने अपना काम भी कर दिया है। अब लोग अपने सामानों को समेट रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोग अब फिर से कहीं न कहीं रहने का प्रयास करेंगे, कहीं अपना आशियाना बनाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर सरकारी भूमि पर जो कब्जा था, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन बताई जा रही है। यहाँ पे जो लोकल प्रशासन के लोग थे उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि थी मेडिकल कॉलेज की, जिसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। नोटिस इनको पहले ही मिल चुकी है, लिहाजा अब कब्जा हटेगा तो यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। वीडियो दलित त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।